आपका स्वागत है इस रहस्यमय सफर के दूसरे अध्याय में। अगर आपने पहला अध्याय पढ़ा या सुना है तो आप जानते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि एक अधूरे वादे की है। पिछले अध्याय में क्या हुआ? हम मिले अवंतिका शर्मा से, एक 23 साल की जुनूनी पुरातत्वविद जो सिर्फ इतिहास नहीं खोजती बल्कि अपने गुमशुदा दादाजी को ढूंढ रही है, प्रोफेसर आदित्य नारायण शर्मा, जो एक रहस्यमयी आकाश राज्य की खोज में 10 साल पहले गायब हो गए थे। अवंतिका ने उनसे एक वादा किया था और अब वो हर दिन उस वादे को पूरा करने की कोशिश में लगी है। आज वो अपने काम पर जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि शायद आज कोई नया सुराग मिल जाए। नेशनल आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बिल्डिंग, सुबह 9:15 बजे। अवंतिका ने बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे से प्रवेश किया। रिसेप्शन पर बैठी सुनीता आंटी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। गुड मॉर्निंग अवंतिका बेटा। गुड मॉर्निंग आंटी, अवंतिका ने जवाब दिया और सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरी मंजिल पर अपने विभाग की ओर बढ़ी। कॉरिडोर में कुछ सहयोगी अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी के हाथ में फाइलें थीं तो कोई लैपटॉप लिए भागा जा रहा था। अवंतिका अपने केबिन की ओर बढ़ी, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, अवंतिका, 1 मिनट। वो मुड़ी। उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर विक्रम मेहरा अपने केबिन के दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ में कुछ कागजात थे और चेहरे पर गंभीरता थी। जी सर। अवंतिका तुरंत उनकी ओर बढ़ी। अंदर आओ अवंतिका, डॉक्टर मेहरा ने इशारा किया। अवंतिका केबिन में दाखिल हुई। दीवारों पर प्राचीन सभ्यताओं के नक्शे टंगे थे। एक कोने में कलाकृतियों की प्रतिकृतियां रखी थीं। डॉक्टर मेहरा ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बैठो अवंतिका। वो बैठ गई, थोड़ी जिज्ञासु, थोड़ी नर्वस। तुम्हें याद है पिछले महीने हमें राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक रिपोर्ट मिली थी? जी सर, वो रेत वाले इलाके में कुछ स्थानीय लोगों को अजीब से ढांचे मिले थे ना? बिल्कुल सही। डॉक्टर मेहरा ने कागजात उसकी ओर बढ़ाए। अब प्रारंभिक सैटेलाइट इमेजिंग और ग्राउंड सर्वे पूरे हो गए हैं और परिणाम बेहद दिलचस्प हैं। अवंतिका ने कागज उठाए और पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें चमक उठीं। ये तो किसी बड़े नगर के अवशेष हो सकते हैं, उसने उत्साह से कहा। हाँ, डॉक्टर मेहरा मुस्कराए। और जो अभिलेख मिले हैं वो किसी ज्ञात लिपि से मेल नहीं खाते। कुछ प्रतीक बिल्कुल अनोखे हैं। हमें लगता है ये किसी अज्ञात सभ्यता का हिस्सा हो सकता है। अवंतिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। अनएक्सप्लोर्ड सिविलाइजेशन, यूनिक सिंबल्स, क्या ये... सर, मैं कब जा सकती हूँ? उसने उत्सुकता से पूछा। डॉक्टर मेहरा हंस पड़े। मुझे पता था तुम यही कहोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए चुना है, लेकिन अकेले नहीं। मतलब? तुम्हारे साथ एक और पुरातत्वविद जाएगा। दरअसल वो नया है डिपार्टमेंट में, पर उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली है। युवा, प्रतिभाशाली और बेहद समर्पित। तुम दोनों एक अच्छी टीम बनाओगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, डॉक्टर मेहरा ने कहा। दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आया। करीब 25-26 साल का, लंबा सांवला रंग, घुंघराले बाल जो थोड़े बेतरतीब थे, चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास। उसने सफेद शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी और कंधे पर एक मैसेंजर बैग लटका था। अच्छा, आगे तुम, डॉक्टर मेहरा ने कहा। अवंतिका, ये है आदित्य राठौर, हमारे डिपार्टमेंट में 2 महीने पहले ज्वाइन किया है। अवंतिका ने उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ था, एक गहराई, एक तीव्रता। और आदित्य, डॉक्टर मेहरा ने जारी रखा, ये है अवंतिका शर्मा। तुमने इनके बारे में सुना ही होगा, हमारी सबसे युवा और सबसे होनहार पुरातत्वविद। आदित्य ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। हाय, फाइनली मिल रहे हैं। मैंने तुम्हारा हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर लिखा पेपर पढ़ा था, शानदार काम। अवंतिका ने हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक्स। और मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना है, तुमने गुजरात में कुछ बड़े उत्खनन लीड किए थे, सही? हाँ, आदित्य ने विनम्रता से कहा, पर वो टीम का सामूहिक प्रयास था। डॉक्टर मेहरा ने कहा, अच्छा, अब काम की बात करते हैं। तुम दोनों आज ही जैसलमेर के लिए निकलोगे। साइट करीब 80 किलोमीटर दक्षिण में है, थार रेगिस्तान के बीचों बीच। इलाका दूर है लेकिन पहुंच योग्य है। उन्होंने लैपटॉप स्क्रीन घुमाई जिसमें साइट की सैटेलाइट इमेजेस थी। देखो, ये गोल पैटर्न जो दिख रहे हैं किसी बड़े ढांचे की नींव हो सकते हैं, और ये सीधी रेखाएं शायद रास्ते या गलियां। अवंतिका ने ध्यान से देखा। आर्किटेक्चर पैटर्न थोड़ा अजीब है। ये समकेंद्रित वृत्त, इसका खगोलीय महत्व भी हो सकता है।
एकदम सही, डॉक्टर मेहरा उत्साहित हो उठे। इसीलिए तुम इस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट हो। तुम्हारी एस्ट्रोनॉमिकल आर्कियोलॉजी में विशेषज्ञता काम आएगी। आदित्य ने पूछा, और वो अभिलेख, वो कहाँ मिले थे? यहाँ डॉक्टर मेहरा ने एक और तस्वीर खोली। इस चट्टान पर स्थानीय चरवाहों ने सबसे पहले इसे देखा था। प्रतीक कुछ ब्राह्मी जैसे लगते हैं, पर है नहीं, पूरी तरह अलग। अवंतिका के दिमाग में दादाजी की डायरी की तस्वीरें घूम गई। वहां भी ऐसे ही अजीब से प्रतीक थे। सर, हमें कितने दिन वहां रहना है? आदित्य ने पूछा। शुरुआत में 1 हफ्ता। प्रारंभिक सर्वे, दस्तावेजीकरण, मिट्टी के नमूने और फोटोग्रामेट्री करनी है। अगर कुछ महत्वपूर्ण मिला तो हम पूरी खुदाई टीम भेजेंगे। डॉक्टर मेहरा ने दोनों को कुछ फोल्डर दिए। इनमें सारे विवरण हैं, कोऑर्डिनेट्स, स्थानीय संपर्क, उपकरणों की सूची और सुरक्षा प्रोटोकॉल। जीप ग्राउंड फ्लोर पर तैयार है, सारे औजार और कैंपिंग गियर लोडेड है। तुम दोनों अभी निकल सकते हो। रास्ते में लंच ब्रेक ले लेना। अवंतिका और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। रेडी? आदित्य ने पूछा। ऑलवेज, अवंतिका मुस्कुराई। जीप में हाईवे पर दोपहर 11 बजे। सफेद रंग की महिंद्रा थार जीप हाईवे पर दौड़ रही थी। आदित्य ड्राइव कर रहा था। अवंतिका पैसेंजर सीट पर बैठी थी। पीछे उपकरणों के बॉक्स और बैग रखे थे। शुरू के कुछ मिनट खामोशी में गुजरे। रेडियो पर कोई पुराना गाना बज रहा था। आदित्य ने बात शुरू की, तो ये तुम्हारा पहला रेगिस्तान वाला अभियान है? नहीं, अवंतिका ने कहा, मैं पहले भी राजस्थान आ चुकी हूँ। बीकानेर और जोधपुर के आसपास कुछ साइट्स एक्सप्लोर की थीं। तुम्हारा? मेरे लिए तकनीकी रूप से पहला है राजस्थान में, पर मैं रेगिस्तानों में काफी काम कर चुका हूँ, कच्छ में ज्यादातर। राइट, अवंतिका ने याद किया। वो ढोलावीरा साइट? हाँ। तुमने रिसर्च किया मुझ पर? आदित्य ने चुटकी भरे अंदाज में पूछा। अवंतिका हंसी। डिपार्टमेंट में नई ज्वाइनिंग के बारे में सब बातें होती है ना, खासकर जब वो व्यक्ति इतना अकम्प्लिश्ड हो। अकम्प्लिश्ड? आदित्य ने भौं उठाई। मैंने बस अपना काम किया। कम ऑन, अवंतिका ने कहा, तुमने 24 साल की उम्र में लीड एक्सकवेशन की थी, वो सिर्फ काम करना नहीं है। आदित्य मुस्कुराया। देखो, मुझे पुरातत्व में दिलचस्पी बचपन से थी। मेरे पापा स्कूल टीचर है, माँ लाइब्रेरियन। हमारे घर में किताबों की कमी नहीं थी। मैं बचपन से इतिहास, पौराणिक कथाएं और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ता था। फिर औपचारिक रूप से इस क्षेत्र में कैसे आए? दरअसल एक घटना थी। जब मैं 15 साल का था तो हम फैमिली ट्रिप पर हम्पी गए थे, और मैं उन खंडरों को देखकर पूरी तरह मोहित हो गया था। उन पत्थरों में, उन संरचनाओं में मुझे लगा जैसे वो मुझसे बात कर रहे हों, जैसे उनकी अपनी कोई कहानी हो जो वो सुनाना चाहते हों। अवंतिका ध्यान से सुनती रही। उसकी आवाज में सच्चाई थी। उस दिन मैंने तय किया कि मुझे पुरातत्वविद बनना है। बाद में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिर डेक्कन कॉलेज से पुरातत्व में स्पेशलाइजेशन, और फिर बस निकल पड़ा फील्ड में। इम्प्रेसिव, अवंतिका ने कहा। और ढोलावीरा एक्सकवेशन? वो, आदित्य की आंखें चमक उठी। वो जीवन बदल देने वाला अनुभव था। हमें वहां पर एक अनोखा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला था। सिंधु घाटी के इंजीनियर कितने उन्नत हैं ये समझ आया। और सबसे दिलचस्प था वो इंस्क्रिप्शन बोर्ड जो हमें मिला था। 10 बड़े प्रतीक बेहद बारीकी से तराशे गए, अभी तक पूरी तरह पढ़े नहीं जा सके हैं। इंडस लिपि, अवंतिका ने सोचते हुए कहा, सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। बिल्कुल। और तुम जानती हो सबसे दिलचस्प क्या है? कि शायद हम उसे कभी पूरी तरह पढ़ न पाएं। पर यही तो पुरातत्व की खूबसूरती है। हर उत्तर अपने साथ नए प्रश्न लेकर आता है। जीप एक ढाबे के पास से गुजरी। आदित्य ने पूछा, लंच ब्रेक लेना चाहोगी? अभी 12 बज रहे हैं। हाँ, चलते हैं, अवंतिका ने कहा। आदित्य ने जीप साइड में रोकी। दोनों एक छोटे से ढाबे में बैठे थे, ठंडी लस्सी और गरम रोटी सब्जी के साथ। अच्छा, अब तुम बताओ, आदित्य ने कहा। तुम्हारी कहानी क्या है? तुम इतनी कम उम्र में इतनी सफल कैसे हो गई? अवंतिका ने लस्सी का एक घूंट लिया। सफलता तो नहीं कहूंगी, बस अपने काम के प्रति जुनून है। कम ऑन अवंतिका, आदित्य ने कहा। मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है। तुम्हें नेशनल यंग आर्कियोलॉजिस्ट अवार्ड मिला है। तुम्हारी 3 पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं, और सबसे कम उम्र में तुम्हें विभाग में स्थायी पद मिला है। ये सब सिर्फ जुनून से नहीं होता। अवंतिका मुस्कुराई। ठीक है, थोड़ी मेहनत भी है। असल में मेरे दादाजी पुरातत्वविद थे। उनसे ही मुझे इस क्षेत्र के बारे में पता चला। ओह, तो परिवार में परंपरा है? अवंतिका कुछ पल रुकी। हाँ, कुछ हद तक।
उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पुरातत्व सिर्फ खुदाई या कलाकृतियां ढूंढना नहीं है, ये एक पहेड़े सुलझाने जैसा है, एक कहानी को फिर से जोड़ने जैसा है। बिल्कुल सही, आदित्य ने सहमति में कहा। और तुमने विशेष रूप से किस क्षेत्र में विशेषज्ञता ली है? आर्कियो एस्ट्रोनॉमी, अवंतिका ने कहा। मुझे हमेशा से दिलचस्पी रही है कि प्राचीन सभ्यताओं ने खगोल विज्ञान को वास्तुकला के साथ कैसे जोड़ा, जैसे जंतर मंतर, सूर्य मंदिर या पिरामिड्स। हर संरचना किसी न किसी खगोलीय महत्व से जुड़ी होती थी। वाह, आदित्य प्रभावित हुआ। ये तो बहुत विशिष्ट क्षेत्र है। भारत में तो बहुत कम लोग इस पर काम करते हैं। हाँ, इसीलिए मुझे ये दिलचस्प लगता है। अभी भी बहुत कुछ अनदेखा है। आदित्य ने सोचा, तुम्हारी ये विशेषज्ञता आज की साइड के लिए एकदम सही है। अगर वो गोल पैटर्न सच में खगोलीय हैं, तो तुम्हारा विश्लेषण गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखते हैं, अवंतिका ने कहा। मुझे बस उम्मीद है कि कुछ महत्वपूर्ण मिले। तुम्हें लगता है मिल सकता है? अवंतिका ने खिड़की से बाहर देखा। रेगिस्तान की गर्म हवा में रेत उड़ रही थी। पता नहीं, पर जब भी मैं किसी नए स्थल पर जाती हूँ, एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। मैं समझता हूँ, मुझे भी ऐसा महसूस होता है, जैसे हर खंडहर, हर कलाकृति कुछ कहना चाहती हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके बीच एक मौन समझ थी। चलो, अवंतिका ने कहा, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। साइट तक पहुंचने में अभी भी 3 घंटे लगेंगे। जीप में राजस्थान की ओर, दोपहर 1 बजे। जीप अब रेगिस्तानी सड़कों पर थी, दोनों ओर रेत के टीले और कांटेदार झाड़ियां। सड़क सुनसान थी, बीच बीच में कोई ट्रक या लोकल गाड़ी दिख जाती थी। तुम्हें राइडिंग पसंद है? आदित्य ने पूछा जब उसने अवंतिका की रॉयल एनफील्ड के बारे में सुना। बहुत ज्यादा, अवंतिका ने कहा। बाइक पर होने से एक आज़ादी महसूस होती है, और जब मैं फील्ड वर्क के लिए जाती हूँ तो बाइक सबसे सुविधाजनक रहती है। मैं भी बाइक चलाता हूँ, हिमालयन है मेरी। मैंने उस पर लद्दाख तक सफ़र किया है। सच में? अवंतिका उत्साहित हो गई। लद्दाख? वाह, कैसा था अनुभव? जिंदगी बदल देने वाला। वो नज़ारे, वो पहाड़, वो सन्नाटा, कुछ अलग ही एहसास है। और वहाँ के मठ, प्राचीन व्यापार मार्ग, किसी पुरातत्वविद के लिए तो स्वर्ग जैसे। मुझे भी जाना है, अवंतिका ने कहा। मेरी बकेट लिस्ट में है। चलते हैं कभी? आदित्य ने सहजता से कहा, फिर खुद ही मुस्कुराया। मेरा मतलब ग्रुप ट्रिप या कुछ ऐसा? अवंतिका मुस्कुराई। हाँ, साउंड्स गुड। कुछ मिनट फिर से खामोशी में गुजरे। रेडियो पर अब कोई लोकगीत बज रहा था। आदित्य ने बातचीत फिर शुरू की। वैसे तुमने अपने दादाजी के बारे में बताया, वो अब... अवंतिका की मुस्कान फीकी पड़ गई। वो 10 साल पहले गुम हो गए थे। एक अभियान पर गए थे और कभी लौटे नहीं। आदित्य ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। आई एम सॉरी अवंतिका, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके, अवंतिका ने कहा, हालांकि उसकी आवाज़ में दर्द था। उनकी वजह से ही मैं इस क्षेत्र में आई। वो चाहते थे कि मैं उनका अधूरा काम पूरा करूं। और तुम कर रही हो, आदित्य ने धीरे से कहा। तुम्हारी उपलब्धियां देखकर उन्हें बहुत गर्व होता। अवंतिका ने उसकी ओर देखा। आदित्य की आंखों में सच्चाई थी, कोई औपचारिकता नहीं। थैंक्स आदित्य। वो दरअसल एक विशेष सभ्यता की खोज में थे, कुछ असामान्य। मतलब? अवंतिका ने सोचा कि कितना बताना चाहिए। वो मानते थे कि भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जो ऐतिहासिक अभिलेखों में ठीक से दर्ज नहीं है, कुछ उन्नत, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। आदित्य ने सोचा, पुरातत्व में ऐसा अक्सर होता है। कभी कभी सिद्धांत इतने अनोखे होते हैं कि लोग उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, पर इतिहास में कई खोज ऐसी ही पागल कल्पनाओं से निकली हैं। बिल्कुल, अवंतिका ने कहा, इसीलिए मैं भी हार नहीं मानती। शायद वो सही थे, शायद उनकी रिसर्च में कुछ था। आदित्य ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अगर कभी तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो, रिसर्च में या कुछ भी, तुम मुझसे कह सकती हो। मैं हमेशा तैयार हूं। अवंतिका ने उसकी ओर देखा। इस अजनबी में कुछ था जो भरोसा जगाता था। थैंक्स आदित्य, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सेम हियर, आदित्य मुस्कुराया। साइट के करीब, शाम 4 बजे। जीप अब एक ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर चल रही थी। सड़क खत्म हो चुकी थी, अब सिर्फ रेतीले पथ थे। जीपीएस के अनुसार वो साइट से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थे। देखो, वहां दूर वो ढांचे दिख रहे हैं।
अवंतिका ने ध्यान से देखा। कुछ बड़े पत्थर और टूटी फूटी दीवारें क्षितिज पर दिख रही थीं। हाँ दित्या, लगता है पहुंच गए। जैसे जैसे जीप आगे बढ़ी, संरचनाएं ज्यादा स्पष्ट होती गईं। ये कोई साधारण खंडहर नहीं थे। यहाँ कभी एक योजनाबद्ध बस्ती रही होगी। ये तो बहुत बड़ा है, आदित्य ने आश्चर्य से कहा। अवंतिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ था यहाँ, कुछ खास। जीप रुकी, दोनों बाहर निकले। सूरज अब डूबने लगा था। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग घुल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और उनके सामने एक भूली हुई दुनिया फैली हुई थी।